बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इट इज़ खालिद हुसैन। आई होप यू विल बी फाइन। अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपको भी इस तरह की ईमेल्स आ रही हैं, उसके अंदर आपको 114(4) का नोटिस आ रहा है मेल के अंदर, तो उसका रिप्लाई किस तरह से करना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। ये नोटिस क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। ये नोटिस इसलिए आता है कि अगर किसी पर्सन ने मौजूदा रिटर्न तो जमा करवा दी, लेकिन उससे पहले प्रीवियस ईयर्स की रिटर्न उसने जमा नहीं करवाई। मतलब अब जैसे 2025 चल रहा है या 2024 चल रहा है, तो उसने 2023 की या 2022 की या 2021-20 की रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो जिस ईयर की उसने रिटर्न जमा नहीं करवाई होगी, उसको उसका वो नोटिस आएगा 114(4) नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर कंप्लीट ईयर। ये देखें, इस पर्सन ने 2023 की रिटर्न जमा नहीं करवाई, इस वजह से इसको ये मेल आई है और एफबीआर के सिस्टम ने इसको नोटिस भेजा है। तो इसका रिप्लाई किस तरह से करना है, मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपने गूगल को ओपन करना है और एफबीआर के सिस्टम के अंदर आ जाना है। सिंपल आपने अपना वो आरएस का जो डैशबोर्ड है उसको ओपन कर लेना है। अपना CNIC नंबर और पासवर्ड एंटर करके आपने लॉगिन के बटन को क्लिक कर देना है। तो ये देखें, RS 2.0 का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आए तो यहाँ पे एक इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, तो आप अगर इनबॉक्स में देखें तो वहाँ पे वही नोटिस आया होगा जिसकी आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई होगी। ये देखें, मेरे पास वो ईयर भी आ रहा है कि 2022 और 23 की ये रिटर्न मैंने जमा नहीं करवाई थी, इस वजह से मुझे वो नोटिस जो है वो आया है। तो अब इसका रिप्लाई किस तरह से करना है, वेरी सिंपल है। ये जो एरो का साइन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लें बात को कि आप इसको रिप्लाई करने से पहले आपने जाना है कंप्लीट टास्क में, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपनी जो मौजूदा रिटर्न है, मतलब जो भी आपका मौजूदा ईयर है, उस रिटर्न को एक दफ़ा चेक ज़रूर करना है। वो क्यों चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपका 2023 का नोटिस आया तो आप अपनी 2024 वाली रिटर्न को चेक कर लेंगे, और इसी तरह अगर आपका 2022 का नोटिस आया तो आप 2023 वाली रिटर्न को एक दफ़ा विज़िट करेंगे। तो मैं यहाँ से अपनी रिटर्न को ओपन करता हूँ। मैं 2024 वाली रिटर्न ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने 2024 वाली अपनी जो रिटर्न फाइल की थी उसको ओपन किया है। यहाँ पे आके आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आना है और वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर जाके रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये चीज़ जो है आपने नोट कर लेनी है कि आपके जो नेट एसेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर है उसमें कोई वैल्यू तो नहीं आ रही। अब यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। अगर किसी पर्सन की कोई वैल्यू आ रही है तो उसको कॉपी पेंसिल पकड़ लें और किसी जगह पे लिख लें। ये क्यों लिखनी है, इसका आंसर मैं उस वक्त दूंगा जब मैं वो नोटिस का रिप्लाई करूंगा। आपने अपनी वैल्यू को नोट कर लेना है, लेकिन मेरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 आ रही है। तो बस इसको क्लोज कर दें। क्लोज करके दोबारा आ जाएं अपने उसी नोटिस के ऊपर। तो यहाँ से आपने सिंपल रिप्लाई करना है। ये जो एरो साइन है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये रिप्लाई टास्क के नाम से इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। इसमें ये जो पहला ही टास्क आईडी है 2113, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 114(4) रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन नोटिस फॉर कंप्लीट ईयर। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे और भी नोटिस हैं, लेकिन आपका ये वाला ऑप्शन बनेगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये एक नया फॉर्म ओपन होगा। ये वही फॉर्म है जो आप रिटर्न फॉर्म जमा करवाते हैं। ये सिंपल जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसी तरह का ही फॉर्म है, वेरी सिंपल। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वही ईयर आ रहा है जिसकी आप सिंपल रिटर्न जमा करवाते होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं 22-23 का नोटिस का रिप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास जो टैक्स ईयर आया वो भी 2023 आ रहा है सिस्टम के ऊपर, वो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। यहाँ पे सारे वही हेड्स हैं जो एक नॉर्मल फॉर्म के हेड्स होते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट भी मौजूद है, कैपिटल गेन भी मौजूद है, सैलरी भी मौजूद है। अगर आप मेरी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है उसको डायल करें या मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपने सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है
और यहाँ पे 109 वाला जो कोड है इसके सामने आपने अपनी सैलरी एंटर कर देनी। जैसे मैंने अपनी सैलरी एंटर कर दी। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं होगा। 6 लाख से अगर अबव सैलरी हो जाएगी तो फिर टैक्स आपके ऊपर लागू हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर दें यहाँ से। और याद रखें कि यहाँ पे आपने 2 दफ़ा कैलकुलेट करना है। ये देखें 2 दफ़ा मैंने कैलकुलेट किया तो ये सैलरी यहाँ पे आ गई है। तो अब हम अपना टैक्स चेक कर लेते हैं। सिंपल आपने जाना है नीचे टैक्स चार्जेबल के अंदर और यहाँ पे कंपटीशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये देखें ये टैक्स की अमाउंट आ रही है। एडमिटेड जो इनकम टैक्स है वो ये वाला शो हो रहा है। अब हमने सिंपल इस टैक्स को एडजस्ट करना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जून की जो सैलरी स्लिप होती है उसके ऊपर ये टैक्स आ रहा होता है, IT पेएबल के नाम से होता है। मैं थोड़ा सा आपको एक स्लिप दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें टैक्स डिडक्शन इनकम टैक्स, ये जो पेएबल टैक्स है ये आ रहा है। और रिकवर्ड टिल जून 2023 जितना रिकवर हुआ है वो भी आ रहा है। और एग्जेम्प्टेड कितना है और रिकवरेबल कितना है कि आपसे कितना लिया जाना है। तो यहाँ पे 00 शो रहा है, मतलब आपने सारा टैक्स पे कर दिया। सिंपल आपने सिस्टम के अंदर उसको एडजस्ट करना है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लें। ये देखें मैंने कॉपी किया और इसको ले आएँ एडजस्टेबल टैक्स के अंदर। ये देखें इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 149 वाला जो कॉलम है इसके सामने आपने इसकी वैल्यू को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे टैक्स के सामने टैक्स को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दें। डबल दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने अपनी सैलरी भी लिखनी है। तो दोबारा जाते हैं सैलरी के अंदर और यहाँ से ये वाली सैलरी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आएँ और यहाँ पे इस जगह ला के इसको पेस्ट कर दें। ये देखें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब फिर कैलकुलेट कर दें तो ये टैक्स जो है आपका एडजस्ट हो गया। आप दोबारा कंपटीशंस के अंदर जाएँ और चेक करें कि अब तो कोई टैक्स नहीं हमारे ऊपर आ रहा, एडमिटेड टैक्स। ये देखें विद होल्डिंग टैक्स है। विद होल्ड मतलब आपने पे कर दिया है, वो ये यहाँ पे आ गई वैल्यू। और जो हमारे पास एडमिटेड टैक्स आ रहा है उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 0 हो गई है। पहले यहाँ पे एडमिटेड टैक्स के अंदर वैल्यू आ रही थी, अब मैंने एडजस्ट कर दिया तो वो वैल्यू जो है यहाँ पे चलेगी। इसका मतलब हमने टैक्स को क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। अब थोड़ी सी वेल्थ स्टेटमेंट को भी मैनेज कर लेते हैं। सैलरी इंटर हो गई है तो वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आए यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर क्लिक करना है। रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वही फॉर्म है जो आप नॉर्मल रिटर्न के लिए करते हैं। इन फ्लॉज वाले कॉलम के अंदर आ जाना है और इसमें यहाँ पे ये देखें इनकम डिक्लेयर एट पर रिटर्न फॉर ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। आपका नॉर्मल टैक्स है तो लिहाजा यहाँ पे आपने वो वाली इनकम जो है पेश कर देनी है। अगर किसी की एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है तो उसने वो वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसी सैलरी को मैंने दोबारा यहाँ पे ला के क्या कर दिया, कॉपी कर दिया और आपने इसको डबल टैप करके कैलकुलेट कर लेना है। ये सैलरी हमारी एंटर हो गई है। अब आ जाएं पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको उस वक्त भी बात बताई थी कि जो हमारी 2024 की रिटर्न थी उसमें प्रीवियस ईयर के जो एसेट्स थे वो बिल्कुल ज़ीरो थे। तो आप यहाँ पे बेशक सारे ही एक्सपेंसेस डाल दें। यहाँ पे मैं अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर जाके आप 1 बाय 1 करके भी डाल सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस रेंट कितना है, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 करके भी इन कॉलम्स के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मैं टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे टोटल में डाल रहा हूँ। अदर मतलब यहाँ पे अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर मैं अपनी वो वैल्यू जो है डाल रहा हूँ सैलरी की और इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपकी जितनी इनकम थी आपने वो सारी खर्च कर दी तो आपके पास इस जो 2023 के एसेट्स हैं वो बिल्कुल नील हो गए हैं, ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे आते हैं रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट के अंदर। तो ये देखें जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो 0 आ रही है। लेकिन अगर आपकी रिटर्न में जो 2024 वाली रिटर्न थी जो मैंने आपको पहले एक दफ़ा दिखाई है उसमें कोई प्रीवियस ईयर के एसेट्स शो हो रहे हैं तो आपने फिर उनको यहाँ से आगे लेके जाना है। सपोज आपके 2 लाख शो हो रहे हैं तो फिर आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कम कर देंगे। यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो 6 लाख की बजाय आप लिख देंगे 4 लाख। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वीडियो वैसे भी लंबी होती जा रही है
लेकिन समझाना भी तो है ना आपको। यहाँ पे देखें, ये मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके 4 लाख कर देता हूँ कि ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं साल के। फिर आए यहाँ पे रिकनसाइलेशन ऑफ नेट एसेट को, ये देखें माइनस जो 2 लाख हैं ये मेरे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है। तो इसको आप यहाँ पे डाल दें कि नेट एसेट, इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे डाल दें इसको नेट एसेट ऑफ करंट प्रीवियस ईयर, ये आपके पिछले साल के हैं। या आप इसको यहाँ पे ले आए पर्सनल लाइबिलिटीज़ के अंदर कि ये आपने सेव करके रख लिए थे, आपके हाउस होल्ड इफेक्ट में आ जाएंगे या कैश नॉन बिजनेस में आ जाएंगे। जहाँ पे भी आप डालना चाहें उसको कॉपी करके डाल दें। आप 2 लाख इकट्ठा भी रख दें या 1 बाय 1 करके 2 लाख पूरा कर दें, मतलब 1 लाख इधर रख दें, 1 लाख इधर रख दें या 50,000 इधर रख दें और इसको कैलकुलेट कर दें। इसको डबल टैप करके कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आ जाए फिर रिकनसाइलेशन ऑफ नेट एसेट के अंदर। तो यहाँ पे जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो 0 हो गई है। इस तरह हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इससे क्या हुआ है कि हमारे इस साल के जो असासी हैं वो 2 लाख शो हो गए हैं। ये आपने तब शो करने हैं जब आपने इस वैल्यू को आगे लेके जाना है अगले साल के असासों के अंदर। लेकिन क्योंकि मेरी वैल्यू वहाँ पे 0 थी इसलिए मुझे ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा जाता हूँ वहाँ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर और मैं यहाँ पे जाके इसको 0 कर देता हूँ। मैं बजाय मेरा जो एक्सपेंस है वो मैं 4 लाख लिखने की बजाय मैं लिख देता हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ अपनी सेव नहीं की, सारे के सारे मेरे खर्चे हो गए। तो मैंने यहाँ पे 6 लाख और वो जो सैलरी टोटल है वो मैंने एंटर करके इसको कैलकुलेट कर दिया। अब दोबारा देखें, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे रिकनसाइलेशन ऑफ नेट एसेट कितना आया है, तो 0 आ गया है। इसको आप सेव कर दें, यहाँ से सेव का बटन है, ये देखें सेव कर दें, आपकी ये रिटर्न जो है सेव हो गई है। अगर आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, मतलब अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज़ वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो अपना हिसाब से कर लें। लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ इसका रिप्लाई करना है तो मैंने फिर आपने इसको अब वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो पिन कोड मांगेगा, यहाँ पे पिन कोड लिखें। अगर आप पिन कोड भूल चुके हैं तो आप इसको बंद करके वहाँ से जाके पिन कोड चेंज भी कर सकते हैं। तो पिन कोड कैसे चेंज करना है, ये वो कह रहा है कि आपकी रॉन्ग पिन कोड है, तो मैं आपको चेंज करके बताता हूँ कि किस तरह से पिन चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ सारी रिटर्न को, क्योंकि मैंने सेव कर ली है। मैं अपने लॉगिन पे आ रहा हूँ, ये देखें ये मेरा लॉगिन आ गया। फिर आपने यहाँ पे आना है प्रोफाइल के अंदर, यहाँ से चेंज पिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी पिन जो है वो चेंज कर लेनी। अब आपको वो जो रिटर्न सेव की थी वो कहाँ पे आई है, जो रिप्लाई नोटिस का था वो ड्राफ्ट के अंदर चेक करेंगे तो वहाँ पे मौजूद होगी, यहाँ से एडिट कर लें। ये देखें वो सारी रिटर्न जो है मेरे सामने आ गई है जो अभी मैंने ओपन की थी। अब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये एक बात नोट कर लें कि जब आप पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर आएंगे तो यहाँ पे मैंने 2 लाख लिखी थी वैल्यू नॉन कैश नॉन बिजनेस की। क्योंकि मैंने अपने एसेट 0 शो करने इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। 0 लिख के मैंने कैलकुलेट कर दिया। और यहाँ पे आप अब दोबारा आए रिकनसाइलेशन ऑफ नेट एसेट के अंदर तो ये देखें मेरे जो करंट ईयर के एसेट हैं वो भी 0 हो गए और मेरी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट भी जो है वो 0 होगी। तो आप इसको दोबारा सेव करें, ये देखें सेव हो गया मेरा डाटा। नेक्स्ट आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए वो फिर आपसे पिन मांग, यहाँ पे इसको पिन दें और यहाँ पे वेरीफाई पिन के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये देखें मेरी वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुली हो गई है। अब फॉर्म को आप सबमिट कर दें, सिंपल जिस तरह आप नॉर्मल रिटर्न के फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे यस के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखें ये मैसेज आ रहा है कि आपको जो प्रीवियस ईयर के नेट एसेट्स हैं उनको ऐड करना है। ये मैसेज आपको भी आ सकता है। तो इसको कैसे हैंडल करना है, डाटे के ऊपर आए, डाटे के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल जो नेट एसेट प्रीवियस ईयर है यही वो कोड वाला मैसेज आ रहा था, यहाँ पे 0 लिख दें कि आपके जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स थे वो 0 हैं बिल्कुल। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर दें, अब वो वाला मैसेज नहीं आएगा। वेरीफाई पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें वेरिफिकेशन हो गई है। फिर आप इसको सबमिट कर दें और यहाँ पे यस करेंगे तो ये हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो ये देखें यहाँ पे अब इनबॉक्स के अंदर मेरे पास कोई भी वो नोटिस नहीं आ रहा। कंप्लीट टास्क में जाके चेक करते हैं कि वो रिटर्न जो है सबमिट हुई है कि नहीं। ये देखें ये 24 की रिटर्न सबमिट होगी और इसी तरह ये रिटर्न जो है 23 और 22 की हो गई है। ये नोटिस अब यहाँ पे इसी तरह ही रहेगा, आपने इससे परेशान नहीं होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने इसका रिप्लाई कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।